वेलकम टू थर्ड क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। आज का जो टॉपिक है वो मेन है, इसमें हम डेरिवेशन करेंगे, दो डेरिवेशन, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कम्बिनेशन एंड टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन। सबसे पहले व्हाट इज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। देखो, एक तो जो भी हमारे डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस, चाहे वो कूलर है, फैन है, बल्ब है, एसी है, कुछ भी है, हर एक के अंदर रेजिस्टेंस पाया जाता है। इसलिए हर एक को हम रेजिस्टर कहेंगे, क्योंकि हर एक के अंदर क्या प्रेजेंट है, रेजिस्टेंस। जिस डिवाइस के अंदर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है उसको हम रेजिस्टर कहेंगे, ठीक है। और उनको हम डिफरेंट तरीक़ों से कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने घर में केवल एक डिवाइस का तो यूज़ करते नहीं। ये थोड़ी सिर्फ बल्ब का यूज़ करते हैं, फ़ैन नहीं चाहिए हमें, या कोई घर सिर्फ फ़ैन का यूज़ करता है, बल्ब नहीं चाहिए। हम बहुत सारे डिवाइसेस का यूज़ करते हैं और उनको डिफरेंट तरीक़ों से कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं। तो आज हम यही टॉपिक पढ़ेंगे कि किस तरह से हम उन डिवाइसेस को कंबाइन कर सकते हैं। दो तरीके हैं उसके। पहला है सीरीज़ कम्बिनेशन। सीरीज़ कम्बिनेशन में दो रेजिस्टर एंड टू एंड जुड़े हुए होते हैं, एक ख़त्म दूसरा शुरू। इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे मार्कर ले रहा हूँ, 3 मार्कर है मेरे हाथ में, ठीक है। इस तरह से ये मार्कर का कैप वाला हिस्सा है, ये इसका बैक वाला हिस्सा है, ठीक है। कैप वाला हिस्से से स्टार्ट, यहाँ से ख़त्म। दूसरे वाला मार्कर, इसका कैप वाला हिस्सा, ये बैक वाला, एंड टू एंड जुड़ गए, इनके एंड्स आपस में जुड़ गए। तीसरे वाला मार्कर भी इस तरह से। क्लियर? ये हो गया सीरीज कम्बिनेशन, जिसमें जो रजिस्टर हैं दे आर कनेक्टेड फ्रॉम एंड टू एंड, उनके एंड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, सीरीज कम्बिनेशन। क्लियर सभी को? दूसरा जो कम्बिनेशन है वो है पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन वो कम्बिनेशन है जिसमें रेजिस्टर्स के एंड पॉइंट सेम होते हैं, दे हैव कॉमन एंड पॉइंट्स। उसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ नोन एज पैरेलल कम्बिनेशन। यहाँ पर डायग्राम में मैं आपको सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन बना के दिखा रहा हूँ, हर चीज़ बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, ये रजिस्टर है पहले वाला, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और बी पॉइंट पे एंड हुआ। क्लियर सभी? ए से स्टार्ट, बी पे ख़त्म। दूसरा रजिस्टर बी से स्टार्ट हुआ और सी पे ख़त्म हुआ, ठीक है। तीसरा रजिस्टर सी से स्टार्ट हुआ, डी पे ख़त्म हुआ। इनके एंड्स आपस में जुड़े हुए हैं और इस कम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, इट इज़ नोन एज सीरीज कम्बिनेशन। अब ये वर्ड आपको याद होना चाहिए। डेफिनेशन क्या होगी, मैं बोल रहा हूँ, सभी बच्चे सिर्फ सुनकर याद करेंगे। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, it is the combination of resistors in which they are connected। कैसे जोड़ रखा है हमने इनको, एंड टू एंड, उनके एंड्स आपस में जुड़े हुए, उसको हम क्या कहेंगे, सीरीज कम्बिनेशन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये वाला रजिस्टर देखिए, ए पॉइंट से स्टार्ट, बी पॉइंट पे एंड। दूसरे वाला कहाँ से स्टार्ट, ये भी ए से स्टार्ट, बी पर एंड। तीसरे वाला ये भी ए से स्टार्ट, बी पर एंड। तीनों का एंड पॉइंट सेम है। इस तरह के कम्बिनेशन को हम कहेंगे, इट इज नोन एज पैरेलल कम्बिनेशन। ये पैरेलल कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन जिसमें रेजिस्टर्स का एंड पॉइंट सेम हो। डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, इट इज़ द कम्बिनेशन, किसी का कम्बिनेशन है, ऑफ रेजिस्टर्स इन विच दे हैव कॉमन एंड पॉइंट्स, जिनके एंड पॉइंट्स कॉमन हो। इस तरह के कम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, पैरेलल कम्बिनेशन। तो ये हमने दो कम्बिनेशन पढ़े। पहला सीरीज कम्बिनेशन, जिसमें जो है
एंड टू एंड जुड़े हुए होते हैं रजिस्टर। और दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा पढ़ा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें एंड पॉइंट्स उनके सेम होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 3 रजिस्टर हैं, ठीक है, एक 5 ओम का, दूसरा 10 ओम का, तीसरा 15 ओम का। 5, 10, 15, इनका टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा। कोई बच्चा ये कहेगा भी 5 + 10 + 15 ऐड कर दिया 30 आएगा। कोई कहेगा नहीं ये तो गलत है, इसको ऐसे करो 5 + 10 डिवाइड बाई 15, वो रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, अलग अलग तरीके दे सकते हैं, कोई माइनस करेगा कोई प्लस करेगा। तो इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, इसको फाइंड करने के लिए डेरिवेशन है कि जो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और वही डेरिवेशन हम यहाँ पे करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ मैं। और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में से मतलब एक ना एक डेरिवेशन इस चैप्टर में से आती है। टोटल 5 डेरिवेशंस हैं जिसमें हम फॉर्मूला बनाएंगे इस चैप्टर में, उनमें से एक एग्जाम में जरूर आएगी। तो आज हम 2 डेरिवेशन करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पहले टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन्स टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हमारी हेडिंग होगी। पहले हम सर्किट डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, सर्किट डायग्राम में हमने क्या क्या लिया है, हमारे पास 3 रेजिस्टर हैं, 1, 2, 3। तीनों किस कॉम्बिनेशन में है, तीनों किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, इन तीनों को हमने जोड़ दिया बैटरी के साथ, ये बैटरी का सिंबल आ गया अभी। ठीक है, की से जोड़ दिया एंड एमीटर से जोड़ दिया, ये एमीटर से। ठीक है, इसके साथ साथ हर एक के साथ हमने क्या लगा दिए, वोल्ट मीटर, इस तरह से। ये वोल्ट मीटर, सबके अंदर वी लिख दिया, वी लिखते ही वोल्ट मीटर बन गया। ठीक है, ये हमारी बैटरी है, बैटरी की वोल्टेज है V। ठीक है, जैसे ही हम डॉट लगाएंगे स्विच ऑन हो गया, स्विच ऑन होते ही करंट फ्लो होगा, करंट हमेशा जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, अब करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन देखें सभी, यहाँ से करंट निकला, ऊपर गया, एरो ध्यान से देखते जाएंगे, जहाँ करंट पहले जाएगा वो पॉजिटिव टर्मिनल, ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। जहाँ पहले जा रहा है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, करंट यहाँ से घूमता हुआ आया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, 3 रेजिस्टर हैं, एक का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का रेजिस्टेंस R2, तीसरे का रेजिस्टेंस R3। ठीक है, बैटरी कितने वोल्ट की हमारी, V वोल्ट की, करंट कितना है I। इन सब चीज़ों को हम लेट करेंगे, लेट में लिखेंगे। क्या क्या लेट किया हमने, लेट कितने रेजिस्टर हैं, 3 रेजिस्टर्स, कितने भी ले सकते थे हम, 4, 5 भी। लेट 3 रेजिस्टर्स हैविंग कितना कितना रेजिस्टेंस है, हैविंग रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड। हमने किन किन चीज़ों से जोड़ा है वो भी लिखेंगे। आर कनेक्टेड विद बैटरी, बैटरी से जोड़ा है, की से जोड़ा है, और किससे जोड़ा है, वोल्ट मीटर एंड एमीटर एज शोन इन द सर्किट डायग्राम, जैसा कि हमें सर्किट डायग्राम में दिखा रखा है। ये ध्यान रखना, लेट लिखना जरूरी है बिल्कुल। इसके साथ साथ हमने क्या लेट किया, लेट टोटल करंट, टोटल करंट इन द सर्किट, सर्किट में टोटल करंट को हमने कितना मान लिया, इज I, एंड टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस इज V।
इन सब चीज़ों को हम लेट करेंगे। जो जो हमने सर्किट डायग्राम में बनाया उन सब चीज़ों को हमने यहाँ पर लेट किया। एक जो स्पेशल बात जो आप इसमें याद रखोगे वो ये है कि सीरीज कम्बिनेशन में हर एक रजिस्टर के ऊपर करंट सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज डिवाइड होगी, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, मतलब क्या है, मान लो हमारी बैटरी होती 10 वोल्ट की, तो इन तीनों के ऊपर R1, R2, R3 के ऊपर ये 10 वोल्ट डिवाइड हो जाता अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस मान लो सबसे ज़्यादा R1 का है, फिर R2 का है, फिर R3 का है, इसके ऊपर 6 वोल्ट, इसके ऊपर 3 वोल्ट, इसके ऊपर 1 वोल्ट, मतलब टोटल 10 वोल्ट इन तीनों के ऊपर डिवाइड हो जाएगी। क्लियर। लेकिन क्या चीज़ हर एक के ऊपर सेम रहेगी, वो है करंट। मान लो सर्किट में करंट है 2 एम्पियर, तो हर एक के ऊपर बराबर करंट आएगा 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर। तो सीरीज कम्बिनेशन में हर एक रजिस्टर के ऊपर करंट तो आएगा सेम और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगी, बट जाएगी। ठीक है, अब इसी बात का हम इसमें यूज़ करेंगे। हमने लिखा फॉर्मूला V = IR। ये फॉर्मूला है हमारे पास कहाँ से, बाई ओम्स में। हम लिखेंगे सारी बातें। ठीक है, अब ये तीनों किस कम्बिनेशन में, सीरीज में, हर एक के ऊपर करंट सेम रहेगा, वोल्टेज डिवाइड होगी। हम लेट करेंगे, लेट पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ऑन फर्स्ट रेजिस्टर। पहला जो रेजिस्टर है जिसका नाम R1 है उसके ऊपर वोल्टेज को हमने मान लिया V1। ठीक है, V = IR। V1 की जगह क्या लिख दूं मैं, IR1। ठीक, क्योंकि करंट तो हर एक के ऊपर सेम रहा, इसका रेजिस्टेंस R1 था तो इसके ऊपर वोल्टेज कितनी आ गई, V1 = IR1। इसी तरह से लेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑन सेकंड रेजिस्टर, इसको हम मान लेंगे V2 = IR2। इसी तरह से लेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑन थर्ड रेजिस्टर, इसको हम मान लेंगे V3 = IR। ठीक है, टोटल वोल्टेज V इन तीनों के सम के बराबर, V1 + V2 + V3। इनकी वैल्यू पुट कर दो। V की जगह क्या पुट करूं मैं, IR, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3, और सभी में से I कॉमन आ जाएगा। ये बना R1 + R2 + R3। I से I कट गया और हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला आ गया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस तरफ, RS मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्या बचा यहाँ पे, R1 + R2 + R3। ये तो 3 है, अगर 4 होते तो प्लस R4, 5 होते तो प्लस R5। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि इन सीरीज कम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंडिविजुअल सम ऑफ रेजिस्टर, इन सब के सम के बराबर। ठीक है, अगर R1 हमारे पास 10 ओम का है, R2 5 ओम का है, R3 7 ओम का है, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस हम ऐड करके आराम से निकाल सकते हैं 22 ओम। तो इस तरह से हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं सीरीज कम्बिनेशन। अब हम फाइंड करेंगे टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन, कि पैरेलल कम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस किस तरीके से आता है। सेम उसी तरीके से 3 रेजिस्टर हैं, R1, R2, R3, और अब की बार तीनों किस कम्बिनेशन में है, दे आर इन पैरेलल कम्बिनेशन विद ईच अदर। और इनको भी हम जोड़ेंगे बैटरी से, की से, एमीटर से, ठीक है, वोल्ट मीटर से, और हम फाइंड करेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। इसमें आप स्पेशली एक बात ध्यान रखना पैरेलल कम्बिनेशन में, कि हर एक रेजिस्टर के ऊपर वोल्टेज सेम रहेगी बट करंट गेट डिवाइडेड। ये बात हमेशा याद रखना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे घर का सर्किट। हमारे घरों में जो भी डिवाइस होते हैं, मान लो एक कमरे के अंदर बल्ब है, ट्यूब है, फैन है, AC है, ये चारों डिवाइसेस हमेशा पैरेलल कम्बिनेशन में होंगे। हर एक के ऊपर वोल्टेज तो सेम आएगी 220 वोल्ट, लेकिन करंट हर एक के ऊपर अलग अलग आएगा अकॉर्डिंग टू देयर पावर। ठीक है, जैसे AC उस पर सबसे ज़्यादा करंट आएगा, बल्ब हमने LED लगा रखा है सबसे कम पावर का है, उसके ऊपर सबसे कम करंट आएगा।
लेकिन क्या चीज़ हर एक के ऊपर सेम रहेगी? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। ठीक है, तो आप क्या बात याद रखोगे कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम ऑन ईच रेजिस्टर बट करंट गेट डिवाइडेड। ये बात अगर आपको याद है तो ये डेरिवेशन आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं हम लेट से। हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या क्या हमने लेट किया उसको हम लिखेंगे। उससे पहले सर्किट डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं। हमने ये देखा 3 रेजिस्टर हैं। ठीक है, 1 2 3। हम क्या देख रहे हैं? तीनों के एंड पॉइंट्स सेम है, मतलब तीनों किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल में। हमने इनका रेजिस्टेंस भी लेट कर लिया। पहले वाले का रेजिस्टेंस R1, दूसरे वाले का R2, तीसरे वाले का R2। ठीक है, इनको हमने जोड़ा किस किस चीज़ से? सबसे पहले हमने इनको जोड़ा बैटरी से। ये बैटरी 3 सेल वाली बैटरी है, 1 सेल 2 सेल 3 सेल। ठीक है, इसको जोड़ा हमने की से। की और एमीटर कहीं भी लगा सकते हैं। इसको जोड़ा हमने एमीटर से। एमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, और इनको जोड़ दिया हमने वोल्ट में। वोल्ट मीटर लगता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे। अब ध्यान से देखिए सभी, करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन। ये बैटरी का टर्मिनल है पॉजिटिव, यहाँ से करंट चला ऐसे जा रहा है ऐसे। पहले यहाँ पर आया एमीटर में, तो ये एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, यहाँ से होता हुआ ऊपर जाएगा ऐसे गया। अब ध्यान से देखेंगे करंट जाने के 3 रास्ते हैं, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे। कुछ करंट ऊपर चला गया R1 में, कुछ R2 में गया, कुछ R3 में गया। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टर के ऊपर करंट डिवाइड हो रहा है, क्योंकि करंट जाने के 3 रास्ते बन रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर के बीच के सिंबल में V आता है। ठीक है, वोल्ट मीटर में भी इस तरह से करंट आया ऐसे आके, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, और ये हमने स्विच को ऑन कर दिया था पहले, बिना ऑन किए करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम बन गया। अब जो जो चीज़ें हमने बनाई है उसको हम लिखेंगे। लेट 3 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस, कितना कितना रेजिस्टेंस है? R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीनों को हमने किस कॉम्बिनेशन में जोड़ रखा है? पैरेलल में। दे आर कनेक्टेड विद बैटरी की वोल्ट मीटर एंड एमीटर। इन तीनों को हमने बैटरी के साथ, वोल्ट मीटर के साथ, एमीटर के साथ एंड की के साथ जोड़ा हुआ है। लेट टोटल करंट इन द सर्किट इज I। सर्किट के अंदर जो टोटल करंट है उसको हमने I मान लिया और टोटल वोल्टेज को हमने V मान लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने लगाया फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR। कहाँ से फॉर्मूला आया? ओम्स लॉ। अब जो स्पेशल बात याद रखनी है आपको, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट गेट डिवाइडेड। यहाँ से हम I निकाल लेंगे। I का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, अब हम लिखेंगे लेट करंट ऑन फर्स्ट रेजिस्टर। जो हमारा पहला रेजिस्टर था R1 रेजिस्टर का, उसके ऊपर जो करंट आ रहा है उसको हम मान लेंगे I1। ठीक है, I का फॉर्मूला हमारे पास I इज इक्वल टू V बाई R। I1 का क्या हो जाएगा? V अपॉन R1, क्योंकि वोल्टेज तो हर एक के ऊपर V आएगी। इसी तरह से लेट करंट किस चीज के ऊपर? ऑन सेकेंड रेजिस्टर, उसको हम मानेंगे I2, और I2 का फॉर्मूला V अपॉन R2। इसी तरह से लेट करंट ऑन थर्ड रेजिस्टर, उसको हम मानेंगे I3। I3 का फॉर्मूला V अपॉन R। टोटल I किसके बराबर हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। और अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। I की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? ये निकाल रखी। I की वैल्यू क्या लिखेंगे? V अपॉन R। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ V अपॉन R। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पर आई। I1 की वैल्यू क्या फाइंड किया हमने? V अपॉन R1, यहाँ लिख दी। I2 की जगह क्या पुट करूँ मैं? V अपॉन R2 एंड I3 की जगह V अपॉन R3। अब मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। इन सभी में से राइट हैंड साइड वालों में से V कॉमन आ जाएगा।
V अपॉन आर इज इक्वल टू, V कॉमन आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, V से V कटा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरह से हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इन विच कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन। तो ये डेरिवेशन था टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन का। ठीक है, इसको हम RP लिख देते हैं ताकि हमें पैरेलल और सीरीज में कोई डाउट ना रहे। 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरह से हमने आज दो मेन डेरिवेशन किए, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन। नेक्स्ट क्लास में इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, कई सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इनकी डेरिवेशन जो है वो सभी बच्चे प्रैक्टिस जरूर करेंगे, बिल्कुल एक भी मिस्टेक ना हो, एरो तक की मिस्टेक जो है वो आपकी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हर चीज़, वोल्ट मीटर, एमीटर, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, सर्किट डायग्राम में ये सब चीज़ें बिल्कुल आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। ये मान लीजिए कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें नंबर नहीं कटवा सकते। ठीक है, और सभी बच्चे जो अपनी तैयारी को बिल्कुल सिस्टमेटिक रखें। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसका टेस्ट आपका होगा। ओके, क्लियर, थैंक यू।